अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल ख़ान में। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी बात की जाए आगाज़ के अंदर, लेकिन आज पूरे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से आगाज़ में बताऊंगा कि मुल्क के अंदर हमने देखा कि कल मूसलाधार बारिशें होती दिखाई दी। बड़ी तेज़ आंधी और तूफ़ान के साथ जो हवाएं चल रही थीं, उसके तनाजुर में हमने देखा कि बारिशें हुईं। और सबसे अच्छी बात ये मुझे नज़र आई कि जिसको मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम के अंदर सुबह सवेरे अलल ऐलान आगाज़ के अंदर ही मैं ये बताऊंगा कि कराची शहर के अंदर जिन मुकामात के ऊपर अगर 2 बूंद पानी टपकता था और वो इलाका डूब जाता था, आज हमने कई अरसे के बाद ये देखा कि मुसलसल बारिश होती रही, कमोबेश ज़्यादा कम, लेकिन वहाँ उन इलाकों के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि किसी इलाके के अंदर पानी मौजूद नहीं है। अगर कहीं पर आपको पानी मिलेगा तो उसकी मेन जो वजह है वो सड़क का टूटना है। सड़क जहाँ पर टूटी हुई है वहाँ पर पानी ज़रूर आपको खड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो होता था माजी के अंदर सीवरेज के और जो बरसाती नाले होते थे वो भर जाया करते थे। तो ऐसा लगता है कि जो केएमसी है और डीएमसीज़ हैं उन्होंने अपने नालों की सफाई का काम किया है। अब ये सोचना ज़रूरी है कि बल्दियात के जो लोग हैं वो सड़कों को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये हो गई वो तमाम बातें जो कि आपने कल रात तक सारी चीज़ें देखी होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक आर्टिस्ट क्या होता है और आर्ट जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़न की तारीफ़ क्या है, और फ़न मुसव्वरी की अगर बात कर ली जाए तो ये किस तरह यूज़ होती है, और इसके लिए हम बहुत सारे पॉइंट्स को आज रखेंगे सामने। कितने किस्म की पेंटिंग्स होती हैं और पेंटर्स किस तरह से बनते हैं, और पेंटर्स के लिए ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त मेरे एक दफ़ा कहने के ऊपर अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से मेरे स्टूडियो में आकर मौजूद हैं, और न सिर्फ ये एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं बल्कि एक विजुअल आर्टिस्ट होने का जो है वो शर्फ हासिल करती हैं। और साथ साथ एक चीज़ मैंने और यहाँ पर बतानी है कि ये टीवी होस्ट भी रह चुकी हैं मीडिया चैनल्स के अंदर, और टीवी होस्टिंग के साथ साथ इन्होंने रेडियो जॉकी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए हैं। आज मैंने इतनी सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ और ऐड कर दें, सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत हैं, बड़ा आवाज़ उठाती हैं, बड़ी वोकल हैं। आज इन तमाम चीज़ों के अंदर इट वाज़ वेरी हार्ड टू चूज़ वन टॉपिक एंड वन फील्ड, वन डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा कि आज आप जो है वो एज एन आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है यहाँ पर आएँ, और इनकी पेंटिंग्स के हवाले से अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे कि इनकी पेंटिंग्स चलना शुरू हो जाएंगी। बड़ी प्यारी दोस्त हैं सहर शाह रिजवी। सहर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वेलकम। कैसे हैं आप बिलाल? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और सहर के साथ हमें याद है कि हम मॉर्निंग शोज़ में बैठा करते थे, और हम बहुत टीवी शोज़ के अंदर सहर शुरू से टीवी होस्टिंग में रही हैं, तो हमेशा इनवाइट किया जाता था। अच्छा, इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम। हम काफ़ी अरसे बाद मिले हैं। मैं बोल रही थी बचपन के फ्रेंड्स हैं, बचपन लाइक बहुत अरसा। बिल्कुल ऐसे लगता है कि बचपन ही था, उस वक्त आगाज़ था, बिल्कुल स्टार्टिंग थी चीज़ों की। बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने वो मॉर्निंग शोज स्टार्ट किए थे, होस्टिंग स्टार्ट की थी, तुम लोगों के साथ ही किए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, अभी ये जानना चाहूँगा कि एज एन आर्टिस्ट ख़ुद को कैसा देखती हैं, ये आगाज़ कैसे हुआ, और क्या पैशन था या हादसाती तौर पर बस एक आर्टिस्ट बन गई? कोई सोचा हुआ नहीं था, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है वो बचपन से आर्टिस्ट ही होता है। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हमने उसको पॉलिश अगर हम किसी बच्चे को करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आर्ट्स में, तो वो आगे जाता है, और अदरवाइज़ अगर हम नहीं करते तो उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो वहीं पे दब जाती हैं। अक्सर पेरेंट्स का एक प्रेशर भी हमारे माशरे में होता है कि डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा जो है वो पुलिस में जाए, या इस तरह की जो जनरल चीज़ें हैं ना, उन पे हमारा फोकस होता है। अदरवाइज़ बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। वो जब मैं आर्ट्स में आई तो हादसा बिल्कुल नहीं था। मैंने अपना मेडिकल करियर छोड़ा था, टेस्ट मैंने क्लियर किया, देन यूनिवर्सिटी छोड़ के फिर मैं स्विच किया था आर्ट्स की तरफ, एंड देन तब से अब तक आई एम वेरी हैप्पी एंड फाइन। स्ट्रगल होता है आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, अगर आप उसको सही तरीके से लेके चलते हैं, लाइक आप घबराते नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं, आप कुछ और सोचो घबराते नहीं हैं मतलब कि आप स्ट्रगल से नहीं घबराते। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप अच्छे टाइम के साथ बुरा टाइम भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं, कहते हैं ना सक्सेस आपकी जो होती है, सक्सेस का हिस्सा है आपका फेल्यूर। तो वो फेल्यूर, वो सारा एक्सपीरियंस जब आपके पास इकट्ठा हो रहा होता है, तो स्ट्रगल हिस्सा होता है बेसिकली सक्सेस का।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़ा अच्छा आपने अपने बारे में बताया। अच्छा, पेंटिंग, फ़न मुसव्वरी के बारे में जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पेंटर्स होते हैं और अभी शहर की पिक्चर्स जो पेंटिंग्स हैं वो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे, पोर्टर्स की टर्म भी यूज़ होती है। ये ज़रा बताइएगा कि पेंटिंग्स अब तक किन किन लोगों की जो है वो आपने बनाई हैं और किस तरह से आप देखती हैं कि पेंटिंग्स बनाने के लिए क्या कोई विजन होना ज़रूरी है या जस्ट किसी ने कहा कि यार इसकी भी पेंटिंग कर दे तो आप वो कर देती हैं? नहीं, डेफिनेटली विजन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब 4 साल आप ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ते हैं एक फील्ड, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम उसके हमारे प्रैक्टिकल डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके बाद अब एक पॉलिश होके, एक हीरा तो हीरा होता है लेकिन पॉलिश होके वो आप निकलते हैं जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं फाइनली। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं और विजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब जब आप डिफरेंट मूवीज़ देखते हैं, आप डिफरेंट आर्टिस्ट जो हैं उनका काम देखते हैं, तो बहुत कुछ उसमें विजन आपका स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप किताब पढ़ते हैं बहुत विजन स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी इमेजिनरी जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उतना आप कर सकते हैं। फ़लसफ़ी भी होता है, विजनरी भी होता है, होना ज़रूरी है। वो क्रिएटिव उसका एक नज़रिया होता है। बिल्कुल होता है और वो ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी ना ज़्यादा इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। तो ये इस तरह के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, वैसे आप देखें आपको गलियों में अक्सर, मॉल्स के अंदर अक्सर आर्टिस्ट बैठे हुए नजर आते हैं जो पेंटिंग कर रहे होते हैं, लाइव स्केच कर रहे होते हैं। अब आप देखें वो आर्टिस्ट जो हैं वो इतना जो है कि स्ट्रगलिंग लाइफ ही उनकी होती है, वो पैशनेट होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे जैसे आर्टिस्ट, हम विजुअल आर्टिस्ट बोलें तो वो नहीं होते, पेंटर्स होते हैं बेसिकली। लेकिन हम विजुअल आर्टिस्ट की बात करें तो वो उसके पीछे ना पूरा रिसर्च होती है पूरी। इसमें डिफरेंस क्या है सर? बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। वो एक तराशा हुआ हीरा नहीं है जो पेंटर है, उसके पास स्किल है लेकिन विजन नहीं है। वो किसी आइडिया पे काम नहीं कर सकेगा। अगर आप किसी विजुअल आर्टिस्ट को बोलेंगे तो वो आपको हज़ारों आइडियाज़ जो है ना उस पर भी काम कर सकता है। जैसे मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ, मैंने फेमिनिन के ऊपर बहुत काम किया स्टार्टिंग से। इट्स बीन 10 years कि मैं इस फील्ड में हूँ। बिल्कुल, काफ़ी अरसे से, बिल्कुल। तो इस फील्ड में जैसे ग्रेजुएशन के बाद का बता रही हूँ, वैसे 14 years हुए हैं आर्ट्स को करते हुए, आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हुए। सर की उम्र इतनी नहीं है लेकिन तजुर्बा ज़्यादा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आर्ट अगर हम इसकी बात कर लें फ़न मुसव्वरी की, इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं? बिल्कुल होती हैं। विजुअल आर्ट्स में आप स्कल्पचर एक बहुत बड़ा, दुनिया भर में आप जाते हैं, दुनिया की तारीख जो संभाली भी है, बच्ची कुची जो है तारीख, वो स्कल्पचर्स के थ्रू, उनके आर्किटेक्ट के थ्रू, वो सब चीज़ें, उनके जो आर्किटेक्चर्स हैं बेसिकली उसके थ्रू बची हुई होती हैं। तो फ़न मुसव्वरी में बिल्कुल प्रिंट मेकिंग होती है, मिनिएचर होता है। मिनिएचर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मिनिएचर एक मुगल आर्ट भी उसको कहते हैं, वो बहुत माइन्यूट स्किल वर्क होता है बेसिकली। उसका पेपर आप बनाते हैं, उसकी ब्रशेस आप बनाते हैं, खुद हैंडमेड होते हैं बेसिकली। वो बहुत माइन्यूट स्किल काम होता है। अभी राइट नाउ व्हिच आई एम डूइंग, इसके लिए तो नज़र का तेज होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, नज़र वैसे ही तेज हो जाती है। कमज़ोर नहीं हो जाती आर्टिस्ट की नज़र? नहीं, सुई धागे के काम जैसे लड़कियां करती हैं, अक्सर लोग करते हैं। कि किस तरह से काम करती होंगी आप? नहीं करते हैं, लड़के भी मेरे क्लासमेट्स हुआ करते थे, बहुत मिनिएचर करते हैं। अच्छा, इस फील्ड के अंदर जो आपने ये अभी एक टाइप बताई है, इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा हैं या आर्टिस्ट बस हैं? नहीं, सभी हैं। आर्टिस्ट जो है वो लड़के लड़की से उसका ताल्लुक नहीं है। वो आपके पास एक विजन है, आपके पास एक कहते हैं खपत है, वो खपत है तो आप कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, अब बस शौक है तो है, और व्हेन पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन। लेकिन थोड़ा सा ना आर्टिस्ट बनने के लिए पागल होना जरूरी है। अच्छा, थोड़ा ये क्यों कहते हैं? थोड़ा ढीठ होना क्या होना चाहिए? थोड़ा ढीठ होना, थोड़ा पागल होना जरूरी होता है। तो आप पागल भी हैं, ढीठ भी हैं? हाँ, सभी आर्टिस्ट तो सारे आर्टिस्ट होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा यही सुना है कि आर्टिस्ट का हुलिया बड़ा ऐसा होता है कि वो गैर हाजिर दिमाग हैं, किसी सोच में गुम हैं, बाल बड़े हुए हैं, अगर लड़के हैं तो वो दाढ़ियाँ बड़ी हुई हैं, लड़की है तो वो बस अपना उसका हुलिया बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है, दूर से नज़र आ जाता है कि ये आर्टिस्ट है। क्या ऐसा हुलिया बनाना पड़ता है या हो जाता है? नहीं, वो एक बेसिकली ना आपका कंफर्ट जोन है। हम लोग जब आर्ट पढ़ते हैं ना, एक आम इंसान से ज़्यादा हमारा विजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो ऐसे होता है कि हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल अप्रोच इस तरह से, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उनका भी बढ़ता है, हमारा ऐसे विजन भी बढ़ता है। हम सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है एक आर्टिस्ट के अंदर। आपको पता है आपको क्या कंफर्ट जोन आपका क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता बहुत सारी चीज़ों से, लोग क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं। आर्टिस्ट अपने कंफर्ट जोन में रहता है, वो उसका ना अपने ऊपर से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा आर्ट पे दुनिया बना के रखता है, वो अपने आर्ट पे उसका ध्यान ज़्यादा होता है। ख्यालों की दुनिया में रहता है। ख्यालों की दुनिया तो होती है, सबकी होती है वो। तो आप किन ख्यालों में रहती हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट ज़्यादा फोकस करती हैं आप? आपने सारी टाइप्स तो बता दी हैं,
और अच्छा, आप अभी किसके अंदर स्पेशलिटी आपकी है? स्पेशलिटी तो मेरी मिनिएचर के अंदर है। ऑयल Miniature में। पेंटिंग भी मैंने सीखी है, ऑब्वियसली वो हमारा प्रैक्टिकल होता है, वो मेरा माइनर था। अब ऑयल पेंटिंग जो है बेसिकली होता है ऐसे कि आप जो मेजर लेते हैं उसके बाद अक्सर आर्टिस्ट उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं कि आपने ये चीज़, इसमें आपने ग्रेजुएशन की है, आपने थीसिस किया है, देन उसको आप कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि मैंने ऑयल पेंटिंग में स्विच किया है मिनिएचर करने के बाद। मुश्किल भी होता है थोड़ा आप जब इस तरह से स्विच करते हैं, लेकिन मैं स्कल्पचर भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि आपका जो विजन होता है कोई भी आर्ट क्रिएट करने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग जब होता है तो आप देखते हैं कि ये मिनिएचर में ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये आइडिया बेसिकली, या ये कौन सी चीज़ में, ये कौन से मीडियम में ये आइडिया ज़्यादा बेहतर दिखेगा या लगेगा। तो वो मुझे लग रहा था जो पोर्ट्रेट सीरीज़ मैंने बनाई तो ऑयल में अच्छी लगेगी, ऑयल पेंट्स में। फिर मैंने ऑयल पेंटिंग करना स्टार्ट तो पूरी सीरीज आपने एक बनाई पूरी है, बड़ा series उसका है, चर्चा and भी रहा है। जी, उसमें बहुत। कौन कौन से लोग हैं? इट्स बिन 5 years उसको सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। बहुत सारे हमारे जो नेशनल हीरोज हैं हमारे सिंध के, पाकिस्तान के, वो हीरोज भाई ज़रा सहार ने जो बनाए हैं उसकी पिक्चर्स भी साथ साथ चलाएं प्लीज़, कंटिन्यू करें। किस किस की आपने जो है वो पोर्ट्रेट्स हैं बहुत सारे हमारे जो नामवर पर्सनालिटीज़ हैं बेसिकली, जिसको आप भी हीरो बोलेंगे, मैं भी हीरो बोलूँगी, वो शख्सियत हम कोई बेसिकली। कंट्रोवर्शियल नहीं है? कोई भी कंट्रोवर्शियल इस तरह की पर्सनालिटी जो हालिया पॉलिटिक्स चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, उनसे उनका कोई भी वास्ता नहीं है। वो लोग जिन्होंने जेन्युइनली हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को सर्व किया है, जो इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए, वो 100 अब 5 साल के बाद मैंने पूरे कर लिए हैं फाइनली। तो उनकी एग्जीबिशन होने जा रही है 7 और 8 को। उसके लिए मैं सबको इनवाइट भी करूँगी। 7 और 8 सितंबर को आर्ट्स काउंसिल में ये एग्जीबिशन हो रही है कराची में। ज़बरदस्त भाई, पहली जो है वो इनविटेशन तमाम व्यूवर्स को आ गई है शहर की। हाँ, आपके ही शो पे आइए। ये मेरे लिए बड़ी जो है वो एक एहसास की बात है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। व्यूवर्स के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हम ज़रा से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक पर जाना ज़रूरी होता है, निज़ाम इसी से चलता है। आपने जानना कहीं नहीं है, शहर से उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे, और घर वाले कितना गुस्सा करते हैं कि टाइम देती हैं नहीं देती हैं, पर्सनल ज़िंदगी में कैसी हैं, एक आर्टिस्ट तो बहुत कामयाब आर्टिस्ट हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।